हेलो दोस्तों, कैसे हो। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हरियाणा पुलिस के जो पेपर आ रहे हैं उनमें हरियाणा के बारे में पूछे जाएंगे, तो हम हरियाणा की तैयारी कराएंगे इस चैनल पे। तो अब हम कराएंगे आज का टॉपिक है भिवानी। भिवानी में क्या इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन आते हैं पुराने, सब हम इसमें कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो हरियाणा की स्थिति कि अब भारत में किस जगह पे अंदर हरियाणा है। तो हरियाणा की स्थिति है दक्षिण पश्चिम में स्थित है। हरियाणा दक्षिण और पश्चिम दिशा में स्थित है। इसकी स्थापना हुई थी 22 दिसंबर 1972। हिसार और मंदरगढ़ जिलों को अलग करके भिवानी की स्थापना की गई थी। मुख्यालय भिवानी है। इसका क्षेत्रफल है 3408 वर्ग किलोमीटर। मतलब भिवानी का जो एरिया भिवानी बसा हुआ है वो 3408 वर्ग किलोमीटर में बसा हुआ है। इसका मंडल है रोहतक। इसकी उप तहसीलें 4 उप तहसीलें इसकी, एक भिवानी खुर्द, तोसाम, सिवानी और भवानीखेड़ा। इसकी 4 उप तहसीलें बैल ब्लॉक इसका बैल है। बोंद कला भी है पर ज़्यादा बैल ही है। ये आरक्षित सीटें भवानीखेड़ा। एनसीआर में शामिल कब हुआ, मतलब एनसीआर में कब भिवानी को शामिल किया गया। 1 जुलाई 2013 को भिवानी और मंदरगढ़ को दोनों को एक साथ शामिल किया गया था। तो अब आते हैं इसके प्राचीन नाम व उपनाम के ऊपर। इसके उपनाम वस्त्र नगरी भी बोला जाता है, हरियाणा की काशी बोला जाता है, जो कई प्रश्नों में कई पेपरों में पूछा गया है। मंदिरों का नगर भी बोला गया है। इसको मिनी क्यूबा भी बोला गया है, ये भी कई बार पूछा गया है। बॉक्सिंग का पावर हाउस भी बोला गया है भिवानी को। इतिहास माना जाता है कि किसी राजपूत राजा नीम की ने अपनी रानी बानी के नाम पर बसाया था। भिवानी नाम कैसे पड़ा, जो राजपूत राजा नीम थे उसकी अपनी रानी बानी है, इसके नाम पर इसका नाम भिवानी पड़ा। इतिहास में आईना एक अकबरी जो पुस्तक है उसमें भिवानी का भी जिक्र मिलता है। तो अब चलते हैं जनसंख्या आंकड़ों पर। कुल जनसंख्या 14,34,445। ये आंकड़े 2011 के अनुसार है भाई। मतलब जिसमें लेटर से मतलब साक्षरता दर कितनी है इसमें 76.7%। लिंग अनुपात तो मतलब 1000 लड़कियों के ऊपर 886 लड़के हैं, मतलब बाकी बचे हुए लड़के कुंवारे रहेंगे। जनसंख्या घनत्व 342 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 342 व्यक्ति रह सकते हैं। शिक्षाओं प्रमुख संस्थान हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSC, जो आप पढ़ते हैं बहुत से बच्चे हरियाणा में HBSC से करते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 31 जनवरी 1969 को चंडीगढ़ में हुई थी। जिसमें बाद में 30 नवंबर 1981 को भिवानी में स्थापित कर दी गई थी। पहले यह चंडीगढ़ में हुई थी, इसको स्थापित किया 1981 में 30 नवंबर को भिवानी में। हरियाणा ओपन बोर्ड 1994 में भिवानी में स्थापित हुआ था। जो हरियाणा ओपन बोर्ड 1994 में स्थापित हुआ था। चौधरी बंसीलाल विद्यालय वर्ष 2014 में जो बहुत से बच्चे जो करते हैं BA BSc लगभग चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी से, जो लुहारू है, जो बहुत से सरकारी कॉलेज उसमें से करते हैं, उसकी स्थापना हुई थी 2014 में। भिवानी बॉक्सिंग क्लब, इसकी बॉक्सिंग पावर हाउस भी कहते हैं, बॉक्सिंग का पावर हाउस भी कहते हैं भिवानी को। इसकी स्थापना करी थी स्थापना कप्तान हवा सिंह व जगदीश सिंह ने की थी इसकी स्थापना। उच्च शिक्षा जो अभी बताया चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की स्थापना 2014 में हुई थी भिवानी में, जिसका मुख्य विश्वविद्यालय है। आइए अब चलते हैं उद्योग और पर्यटन। भिवानी टेक्सटाइल मिल्स जो कंपनी है वो स्थापना हुई थी 1937 में। यहाँ का माल बांग्लादेश, बेल्जियम और तुर्की आदि देशों में निर्यात होता है। भिवानी अपना सामान निर्यात भी करता है। बिड़ला ग्रुप जो स्थापना हुई थी 1943 में हुई थी बिड़ला ग्रुप की। पर्यटन स्थल भिवानी, बाएं पर्यटन स्थल तोसाम की बारादरी, इसे पृथ्वीराज चौहान की कचेरी भी कहा जाता है तोसाम की बारादरी को। कैरू चिंकारा पर्यटन केंद्र कैरू भिवानी। मिनी चिड़ियाघर भिवानी को
भिवानी में मिनी चिड़ियाघर भी है देखा है, ज़्यादा जानवर तो नहीं है इसमें। आइए अब चलते हैं भिवानी के प्रसिद्ध मेले। पूर्णमासी का मेला तो शाम में लगता है, जो बाबा खेड़े वाले का मेला जो औरंगाबाद रक्षाबंधन के दिन लगता है। मुंगीपा का मेला जो भिवानी में लगता है, और सती का मेला ये भी भिवानी में लगता है। ये इसके प्रमुख प्रसिद्ध मेले हैं जो प्रश्नों मतलब पेपर में पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित नेकीराम शर्मा, जिसका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1987 में गांव केलगा भिवानी में जो स्थित है, उसमें पंडित नेकीराम शर्मा का जन्म हुआ था 4 सितंबर 1987 को। इन्होंने 1919 में भिवानी में कांग्रेस की स्थापना की थी। जो चौधरी बंसीलाल है गांव गोलागढ़ भिवानी में, जो बैलनाल लोहारू भिवानी का रोड उसके बीच में आता है। जो चौधरी बंसीलाल उसका गांव पड़ता है। चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी भी है जो 2014 में स्थापना हुई थी। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य, कुषाणकालीन मुद्राएं, समुद्रगुप्त के सिक्के मित्ताथल में मिलते हैं। इसकी ये कुछ कुषाणकालीन मुद्राएं हैं जो कहाँ मिलती हैं, मित्ताथल में मिलते हैं। योध्या गणराज्य, इसकी मोहरें औरंगाबाद में मिलती है, और औरंगाबाद में एक मेला भी लगता है। बताओ अभी पढ़ा था हमने, कौन सा मेला लगता है, पता हो तो। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें। इसी प्रकार मैं और अन्य जिलों की मैं वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप व्यू और लाइक अच्छे आएंगे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा। तो चलिए शुरू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक जय हिंद जय भारत।